औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आई एम सईद अहमद मुजतबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुजतबा। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जितनी भी अदालतें हैं, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट्स हों चाहे वो सिविल कोर्ट्स हों, ये सब की सब जो हैं वो सबूत मांगती हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, यानी किसी भी केस के लिए। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा है वो कोई क्लेम लेके जाता है सिविल अदालत में और कहता है कि ये मेरा घर है और इस पे जो है वो फ़लाँ बंदा कब्ज़ा करना चाह रहा है, या फ़लाँ बंदा जो है वो इस घर की मलकियत को अपनी मलकियत गर्दान रहा है, तो ये दावा मेरे हक़ में डिग्री किया जाए। तो वो अपनी राइट की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो सिविल कोर्ट जाता है। अब सिविल कोर्ट जो है वो उसके राइट को देखते हुए उससे सबूत मांगती है कि पहले आप बताओ कि आपके पास क्या सबूत है कि वाकई ये घर आपका है, जिसके लिए वो अपने घर की रजिस्ट्री देगा, उसका जो इंतकाल म्यूटेशन है वो देगा, अपने घर के कब्ज़े को शो करने के लिए वो अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, बिजली के बिल्स वगैरह देगा, जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, कि वाकई ही मैं इस घर का मालिक हूँ। फिर जो है ये सबूत जो है वो अदालतें डिमांड करती हैं। जब उनको सबूत प्रोवाइड किए जाते हैं तो फिर उनके दावे जो है वो तस्लीम किए जाते हैं। इसी तरह फिर जब दावा डिग्री होने के करीब होता है तो फिर दोबारा सबूत के तौर पे उनसे विटनेस मांगे जाते हैं, गवाह के गवाह लेके आएँ। इसी तरह क्रिमिनल अदालतों में भी ये है कि जब किसी के साथ कोई क्राइम कमिट होता है और किसी दूसरे बंदे पे कोई ना कोई ऑफेंस जो है वो लगा देता है और ये कहता है कि फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ये जुर्म कमिट किया है तो इस पे ये ऑफेंस लग गया और इसके ऊपर FIR हो गया है। तो जो जुर्म किसी शख्स पे लगाता है या किसी शख्स के ऊपर FIR करवाता है तो उस जुर्म को साबित करने के लिए फिर दोबारा जो है वो एविडेंस की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमारा कानून शहादत ऑर्डिनेंस जो है वो बाकायदा तौर पे मौजूद है, जिसमें डिफरेंट जो है आर्टिकल्स हैं, उसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन सी शहादत किस किस तरीके के साथ और कहाँ कहाँ पे दी जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज इस बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर ड्यूरिंग ट्रायल, चाहे वो सिविल का ट्रायल हो चाहे वो क्रिमिनल ट्रायल हो, ट्रायल के दौरान अगर कोई शख्स झूठी शहादत अदालत के अंदर दे दे या झूठी दस्तावेज़ात अदालत के सामने रख दे तो उस शख्स को किस तरह ट्रीट किया जाएगा, वो जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कैसे होगी। झूठी शहादत के ऊपर, झूठी गवाहियों के ऊपर मेरी ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, लेकिन अब मैं आज उस चीज़ को डिफरेंट पहलू के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अक्सर यही देखने में आया कि जब किसी शख्स ने किसी दूसरे के खिलाफ मुकदमा जो है वो अदालत में दायर किया हुआ है, दूसरा शख्स भी उसमें आ गया, जो मुकदमा है वो कंटेस्टेड चल रहा है, उस मुकदमे के दौरान कोई जो फरीक अव्वल है या फरीक दोयम है, यानी प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट की तरफ से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत में आ गया और वो डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का हो गया जिससे फरीक अव्वल को फ़ायदा पहुंच रहा है, या डिफेंडेंट ने कोई डॉक्यूमेंट पेश कर दिया है जिससे डिफेंडेंट को फ़ायदा पहुंच रहा है। अब उस जो पेश करता डॉक्यूमेंट है उसकी जो वर्थ है वो देखी जाती है और फरीक अव्वल कहता है कि जो डिफेंडेंट ने ये डॉक्यूमेंट पेश किया ये टोटल जैली है, ये जो दस्तखत है इस डॉक्यूमेंट पे या इसके ऊपर जो भी तहरीर लिखी हुई है या जो गवाहों के अंगूठे या निशान है, ये जो कुछ भी है ये टोटल फ्रॉडलेंटली और जैली और बोगस तैयार किया हुआ है। फिर जो फरीक अव्वल यानी प्लेंटिफ है वो क्या करता है कि एक एप्लीकेशन लिखेगा, एप्लीकेशन लिख के जाके थाने में दे देता है और ये कहता है कि जी ये एप्लीकेशन है मेरी, इस तरह ये हमारा फ़लाँ केस चल रहा है। केस के दौरान जो है वो डिफेंडेंट्स ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट अदालत के अंदर पेश कर दिया जो कि जैली है, हमें पता है ना उस पर हमारे अंगूठे या ना साइन है, ये टोटल जो है ना वो फेक है और बोगस तैयार किया हुआ है। जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस आपको आगे से ये जवाब देती है कि जी आपका कोर्ट में केस पेंडिंग है, आप अदालत दोबारा जाएं, हम इसकी FIR नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है, आज मैं आपको सिर्फ इसके सोल्यूशन के बारे में मैं डिस्कस करने लगा हूं कि चाहे वो क्रिमिनल केस है यानी कि वो मजिस्ट्रियल ट्रायल है, चाहे वो सिविल केस है या वो सिविल ट्रायल है। मजिस्ट्रियल ट्रायल में भी अगर दौराने ट्रायल कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश कर दिया गया या कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया गया या सिविल कोर्ट में दौराने ट्रायल कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया गया या कोई ऑफेंस कमिट कर दिया गया तो उसके लिए बाकायदा तौर पे जहन में रखें कि आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो है वो क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन 476 जिस 476 CRPC के तहत
उनको कानून इख्तियार देता है कि अगर उनके ट्रायल के दौरान किसी भी किस्म का ऑफेंस कमिट होता है तो जो मुतलका अदालत है, यानी सिविल कोर्ट हो चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो, तो उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं कि वो उस ऑफेंस की कोग्निजेंस लेंगे। कोग्निजेंस लेने से ये मुराद है कि वो इस ऑफेंस को ट्रायल कर सकते हैं। उस ऑफेंस की कोग्निजेंस लेंगे और बिना चार्ज फ्रेम किए हुए, बिना एविडेंस कलेक्ट किए हुए उस ऑफेंस की बेस पे जो अक्यूज्ड पर्सनस है उनके खिलाफ जो है वो सज़ा भी सुना सकते हैं। यानी कि अगर ड्यूरिंग ट्रायल अदालत के अंदर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट होता है जो कि फ्रॉडलेंटली या बोगस डॉक्यूमेंट की बेस पे हो या झूठी शहादतों की बेस पे हो, वो कोई किसी किस्म का भी हो सकता है। वो कौन कौन से ऑफेंस है ये सेक्शन 195 CRPC में बताए हुए हैं, मैं अभी वो भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो उसके लिए आपको बाकायदा तौर पे जो है वो पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी सेंस में हम इसको एक और तरीके से भी ले सकते हैं कि अदालतें तो ऑलरेडी इंसाफ प्रोवाइड कर रही हैं। मैटर पहले पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, देन वो अदालत में जाता है। अब जब अदालत के अंदर ही फ्रॉड करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो फिर उसको किसी और अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 476 CRPC का उसी अदालत को इख्तियारात प्रोवाइड करता है कि आप खुद ट्रायल करें इसका और बाकायदा तौर पे जो अक्यूज्ड पर्सन है उनको सज़ा भी सुनाएं। ये जो है सेक्शन 476 CRPC का ये टोटल इख्तियारात प्रोवाइड करता है। अब हम चलते हैं इसकी लैंग्वेज की तरफ। सेक्शन 476 CRPC की लैंग्वेज क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद फिर हम 195 CRPC देखते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो इन अदालतों में अगर कमिट हो जाएं तो उसके बाद जो है वो ट्रायल अदालतें खुद ही करेंगी और एक्यूज्ड पर्सन को सजा भी सुनाएंगी। चैप्टर 35 CRPC का प्रोसीडिंग इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी इस चैप्टर का नाम ही ये रख दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अगर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया जाए तो उसको कैसे डील किया जाएगा। सेक्शन जो 476 है उसकी लैंग्वेज क्या है। सेक्शन 476 प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 195 व्हेन एनी ऑफेंस रेफर टू इन सेक्शन 195 सबसेक्शन 1 clause B or clause C has been committed in or in relation to a proceeding in any civil, revenue or criminal court, the court may take cognizance of that offence and try the same in accordance with the procedure prescribed for summary trials in chapter 22। इसकी clause 2 ये कहती है when in any case tried under subsection 1 the court finds the offender guilty, it may notwithstanding anything contained in subsection 2 of section 262 pass any sentence। अब ये sentences के बारे में बता रहे हैं। pass any sentence on the offender authorized by law for such offense except sentence of death or imprisonment for life or imprisonment exceeding 5 years if such court be a high court or court of session or district court or any court exercising the power of court of session or district courts। अब इसमें उन्होंने बिल्कुल ये वाज़ह कर दिया है कि जब भी अगर दौरान ट्रायल जो है वो चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट्स हों, उसके दौरान अगर सेक्शन 195 में जो ऑफेंसेस बताए हुए हैं CRPC में, अगर वो ऑफेंसेस कोई अक्यूज्ड पर्सन कमिट कर देता है तो उस अदालत के पास इख्तियार है कि 476 की जो सेक्शन की रेमेडी यूज़ करते हुए वो उसको ट्रायल कर सकती है और वो ट्रायल जो होगा वो समरी ट्रायल कहलाएगा। और उसके बाद जो सज़ाएँ हैं वो सज़ाएँ भी जो है वो सेक्शन 476 CRPC में मुकम्मल तौर पे बताई हुई हैं कि कौन कौन सी सज़ाएँ कौन कौन से ऑफेंसेस की दी जा सकती हैं और क्या क्या उनकी डिटेल है। अब चलते हैं सेक्शन 195 CRPC की तरफ के। सेक्शन 195 CRPC में वो कौन से ऑफेंसेस बताए हुए हैं कि जिन ऑफेंसेस का जिक्र जो है वो 476 CRPC में किया गया कि अगर वो ऑफेंसेस कमिट हों तो सेक्शन 476 के तहत कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 195 CRPC का क्या कहता है। Prosecution, no court shall take cognizance prosecution for contempt of lawful authority of public servants of any offence punishable under section 172 to 188 of Pakistan Penal Code except on the complaint in writing of the public servant concerned or of some other public servants to whom he is subordinate. Prosecution for certain offences against public justice of any offence punishable under RT of the following sections of the same code, namely section 193 CRPC, 193 Pakistan Penal Code, 194 PPC,
195, 196, 199, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 and 220, 228. When such offences is alleged to have been committed or in relation to any proceeding in any court except on the complaint in writing of such court or of some other court to which such court is subordinate. Prosecution for certain offences related to the document given in evidence of any offence is prescribed in section 463 or punishable under section 471, section 475 or section 476 of the same code. When such offence is alleged to have been committed by the party to any proceeding in any court in respect of document produced or given in evidence in such proceeding except on the complaint in writing of such court or of some other court in which such court is subordinate. अब इसमें जो बाकायदा तौर पर डिटेल से मेंशन कर दिया गया सेक्शन 195 में कि जो रेलिवेंट है, जो फॉर्जरी या जेली डॉक्यूमेंट्स की बेस पे जो ऑफेंसेस हैं अगर वो अदालत में किए जाएंगे तो उसके खिलाफ भी जो है 476 की FIR के थ्रू जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा सेक्शन 193, 94, 95, 96, 98, 99, 200, 201, 201 ये टोटल जो सेक्शन हैं वो CRPC के सेक्शन 195 में बताए हुए हैं कि ये ऑफेंसेस अगर पाकिस्तान पिनल कोड के अगर कमिट हो जाए ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसीजर, जो सिविल ट्रायल भी हो सकता है, क्रिमिनल ट्रायल भी हो सकता है, रेवेन्यू ट्रायल भी हो सकता है, तो उनके दौरान अगर ये ऑफेंसेस जो पाकिस्तान पिनल कोड के अगर ये कमिट कर दिए जाएं तो इन सब को सेक्शन 476 के अंडर जो है वो वही अदालतें जो है उसको ट्रायल कर सकती हैं, जो कि समरी ट्रायल होगा और जो एक्यूज्ड पर्सन है उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे उनको सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो व्यूअर्स ये जो आज का हमारा सेशन, इसमें आज हमने डिटेल से डिस्कस किया इन चीज़ों के बारे में। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियोज़ में मज़ीद लॉग हो जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।